इससे पहले आज वे बहरी नहीं है, वो सुन सकती है। बीमारी की आत्माएं, दुष्टता की आत्मा, अंधकार की शक्तियां, सिर का दर्द, पेट का दर्द, बहरे नहीं है, ये सुन सकते हैं। और इसीलिए यीशु ने कहा, जब यीशु ने कहा बहरे गूंगे आत्मा इस मनुष्य से निकल, तो कैसे निकल गया? उस मनुष्य में से कैसे निकल गया? वो सुन सकता है। मेरे प्रियो, आपको समझना चाहिए, जब आपने सुना कि आप ईश्वर का मंदिर है, इसे आमीन बोलकर रिसीव करो, ताकि बीमारियों की आत्मा जो आपके अंदर काम करती है उन्हें पता चले कि आपने जान लिया कि आप परमेश्वर। आमीन आमीन आमीन। वो आपके जिंदगी से भागे, आपके जीवन से भागे, आपकी आत्मा से भागे, आपकी परेशानियों की आत्माएं आपके जीवन से भागे, आपके घर से भागे। आपको इसे रिसीव करना पड़ेगा। और परमेश्वर का वचन कहता है और आप उसमें रहते हैं। यदि प्रभु आपके अंदर रहता है, परमेश्वर आपके अंदर रहता है, तो आप कहाँ रहते हैं? परमेश्वर के अंदर। आप बोल सकते हैं मैं परमेश्वर में रहता हूँ। यस, मैं परमेश्वर में रहता हूँ। मैं पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा में रहता हूँ। जब कोई आपसे पूछता है आप कहाँ रहते, तो आप अपने हृदय में बोले, अपने विश्वास के द्वारा घोषणा करें कि मैं परमेश्वर में रहता हूँ, क्योंकि परमेश्वर मुझ में रहता है। यस, मैं रहती हूँ। हालेलुया 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 हालेलुया। फिर वचन कहता है वह आप में इसलिए नहीं आया कि कुछ समय बाद वापस चला जाए। परमेश्वर आप में इसलिए नहीं आया कि 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 15 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद आपके जीवन से वापस चला जाए। नहीं नहीं नहीं, वह सर्वदा के लिए आपके अंदर है। यस, सर्वदा के लिए मतलब सर्वदा के लिए, हमेशा के लिए आपके अंदर है। यस पिता परमेश्वर, धन्यवाद। जब आप उसको आदर देते हैं, सम्मान देते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, उस पर भरोसा करते हैं, उसकी उपस्थिति को महसूस करते हैं, उससे बातें करते हैं, वचन के द्वारा उससे प्रार्थना करते हैं, तब वह आपके अंदर अपनी महिमा, अपनी सामर्थ्य, अपनी उपस्थिति को प्रकट करता है। यस पिता परमेश्वर। वह सर्वदा आपके अंदर वो काम करता है जो वो इस विश्व में रहते समय करता था। यस, वचन आपने सुना होगा, बाइबल कहती है जो मुझ में विश्वास करता है वो स्वयं वो काम करेगा जो मैं करता हूँ, बल्कि मुझसे भी ज्यादा महान और श्रेष्ठता के काम करेगा। ये बहुत अद्भुत है मेरे प्रियो। ये सबसे महिमा की बात है कि ईश्वर आपके अंदर महिमा के काम करता है। आपको अपने आप को पहचानना पड़ेगा। कभी भी आप इस विश्व के किसी भी व्यक्ति के सामने सर्वसाधारण तरीके से उससे डरते हुए, कांपते हुए मत झुकिए, क्योंकि आपके अंदर महान रहता है। यस पिता परमेश्वर। आपके अंदर सामर्थ्य रहता है, आपके अंदर वो रहता है जो इस विश्व को बनाने वाला है। इसलिए किसी व्यक्ति के सामने उसकी वजह से, उसके वर्चस्व की वजह से, उसके एटीट्यूड की वजह से, उसके प्रभाव के वजह से आप उसके सामने सरेंडर मत होइए। क्यों? क्योंकि उसको भी सरेंडर करने वाला आपके अंदर रहता है। आपको इस विश्वास के साथ में परमेश्वर को महिमा देना है। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 वचन 16 से 18 में वचन कहता है, प्रभु यीशु ने कहा मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक सहायक देगा। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा। पवित्र शास्त्र कहता है सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। क्या पूरे विश्व के लोगों ने सत्य के आत्मा को ग्रहण कर लिया? नहीं कर पाएंगे मेरे प्रियो। वही परमेश्वर को ग्रहण कर सकता है जो परमेश्वर से उत्पन्न है। यस परमेश्वर। कोई दूसरा परमेश्वर को ग्रहण नहीं कर सकता। वही परमेश्वर को रिसीव कर सकता है, ग्रहण कर सकता है, पवित्र आत्मा को अपने हृदय में ले सकता है जो परमेश्वर से उत्पन्न है, क्योंकि वह न तो उसे देखता है न उसे जानता है। यदि आपने परमेश्वर को देखा है, यदि आपने परमेश्वर को जाना है, यदि आपने परमेश्वर को चखा है, तो कैसे चखा है, कैसे जाना है, कैसे समझा है, कैसे देखा है? वह है वचन के द्वारा। पवित्र शास्त्र बहुत स्पष्ट रीति से कहता है जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता।
क्योंकि उसने न तो उसे देखा है, न उसे सुना है, न उसे ग्रहण किया है। तुम उसे जानते हो, तुमने उसे सुना है, तुमने उसे ग्रहण किया है, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है। हमारे साथ परमेश्वर का वचन है, और परमेश्वर का वचन परमेश्वर की सामर्थ्य है। परमेश्वर का वचन परमेश्वर की आत्मा है। परमेश्वर का वचन परमेश्वर का सत्य है। परमेश्वर का वचन परमेश्वर की महिमा है। परमेश्वर का वचन परमेश्वर से उत्पन्न परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन कहता है तुम उसे जानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। हमारे अंदर क्या है? यदि आप बोलते हैं तो आपके अंदर क्या है? आपको बताना पड़ेगा, मुझ में परमेश्वर है। कैसे है? तो परमेश्वर वचन के द्वारा। बाइबल कहती है विश्वास सुनने से, और जो सुनाया जाता है वो क्या है? मसीह का वचन। और यूहन्ना के सुसमाचार में बहुत प्रकट किया गया, बहुत साफ किया गया, आदि में, प्रारंभ में वचन था, वचन ईश्वर था। वचन आपके अंदर है, इसका मतलब आप ईश्वर के साथ है। आदि में वचन था, वचन ईश्वर था, वचन ईश्वर के साथ था। वचन यदि आपके अंदर है तो आप किसके साथ है? परमेश्वर के साथ, और परमेश्वर आपके साथ। इस विश्व के अंदर आपको इस रहस्य को समझना है अपनी आत्मा में, तभी आप परमेश्वर की सच्चाई को, उसके सत्य को रिसीव कर पाएंगे। बाइबल कहती है, सर्वशक्तिमान का वचन कहता है, यीशु ने कहा मैं तुम्हें अनाथ छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। पवित्र आत्मा आज और हमेशा आपके अंदर है। यह एक अनंत निवास स्थान है, क्योंकि यीशु ने आपको और मुझको प्रकट शब्दों में कहा मैं तुम्हें अनाथ छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। कैसे आएगा? आत्मा के द्वारा। वो जीवित कैसे हुआ? पवित्र आत्मा के द्वारा। वो स्वर्ग में आरोहित कैसे हो गया? पवित्र आत्मा के द्वारा। वो स्वर्ग से पेंतकोस्त के दिन कैसे आया? पवित्र आत्मा के द्वारा। वह आपके साथ में है। हमेशा इस बात के प्रति सचेत बनो। हमेशा आपको इसकी जानकारी रहना चाहिए अपने जीवन में, अपने विश्वास में, अपनी आत्मा में। आपको इस सच्चाई को ग्रहण करना पड़ेगा, इस जानकारी को रिसीव करना पड़ेगा। हमेशा इस बात के साथ सचेत बनो कि आप परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर जाने वाले बर्तन के समान हैं। एक ऐसा पात्र है जिसमें परमेश्वर की उपस्थिति रखी हुई है। आप इस विश्व में, और आप उसकी उपस्थिति में, अर्थात दैवीय वातावरण में हर दिन रहते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति में, दैवीय और स्वर्गीय वातावरण में आप रहते हैं इस विश्व में। ये समय है घोषणा का। हम अपने पवित्र हाथों को खोलें, पवित्र आंखों को बंद करें और विश्वास के साथ मेरे पीछे बोले। प्यारे पिता, परमेश्वर की परिपूर्णता, मेरे अंदर निवास करती है। यह एक अनंत निवास स्थान है। मैं सचेत हूँ कि मैं परमेश्वर की उपस्थिति में बसता हूँ। मैं परमेश्वर को लेकर जाने वाला एक आत्मिक बर्तन हूँ। और मैं देवी वातावरण में रहता हूँ, स्वर्गीय वातावरण में रहता हूँ। परमेश्वर की दैवीय उपस्थिति को लेकर जाने वाला और इसका मंदिर होना कितने आशीष की बात है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया।